जेएमएम और आजसू का तो टक्कर था ही था, बैक टू बैक था। बैक टू बैक से तो सारे पार्टी ये कह रहे थे कि 1 लाख पार, उधर आजसू वाले कह रहे थे कि 1.5 लाख पार। आप घटा है, लेकिन लास्ट दिन जो है मोबिन रिजवी के लिए कम से कम पूरी ताकत झोंक दिया मोबिन रिजवी। मुख्यमंत्री खुद 3 से 4 बार प्रचार प्रसार करते हैं बेबी देवी के लिए। 24,000 वोट अब्दुल मोबिन रिजवी को मिला। अगर इस बार उससे ज्यादा वोट ले आ तो समझ लीजिए कि जेएमएम का खेला बिगड़ जाएगा। एमआईएम के प्रत्याशी मोबिन रिजवी के हाथों में खेला है। अगर वो देखिए, मेरा नाम इम्तियाज़ है और आप ट्विस्ट लाइव देख रहे हैं। आपको बता दें कि हम जो करेंगे डुमरी उपचुनाव के बारे में, इसलिए डुमरी उपचुनाव के बारे में बात करेंगे क्योंकि जनता जो है ना अपना मत का अधिकार जो है ना ईवीएम में कर चुकी है। डुमरी में किसको वो जिता रही है, उन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। एक कह सकते हैं कि एक तरफ से जो है ना आकलन करेंगे कि कौन जो है ना कितना वहाँ पर जो है ना अपना वर्चस्व बना पाया और अपने पक्ष में वोट जो है ना अर्जित कर पाई, उसको जनता वोट की। आफ्ताब जी, क्या लगता है आपको? जनता अपना मत का अधिकार कर चुकी है, वो जो है ना ईवीएम में कैद हो गया। अब कुछ ही घंटे, कुछ ही समय रह गया है, वो जो है ना बस ईवीएम खुलेगी और मतगणना चालू हो जाएगी। क्या लगता है कौन किसको सेंधमारी कर पाया है? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों का धन्यवाद अदा करते हैं। जब हम लोग वहाँ घूम रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि वहाँ देखिए कहीं ना कहीं 3 लोगों के जो चाहने वाले थे, ज़्यादा 3 पार्टियों के चाहने वाले वो ज़्यादा मिल रहे थे। वहाँ जेएमएम और आजसू का तो टक्कर था ही था, बैक टू बैक था ही। हम लोग जब घूम रहे तो ये पता चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पर जो थे वो एआईएमआईएम के प्रत्याशी मोबिन रिजवी के हाथों में खेला है। अगर वो ज़्यादा वोट काटने में कामयाब हो जाते, ज़्यादा वोट काटने में नहीं, मतलब कि अगर पिछले बार की तुलना में, पिछले बार अगर 24,000 वोट अब्दुल मोबिन रिजवी को मिला, अगर इस बार उससे ज़्यादा वोट ले आते हैं या उतना ही ले आते हैं तो समझ लीजिए कि जेएमएम का खेला बिगड़ जाएगा। एक क्षेत्र में आप समझ रहे हैं, इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मुख्यमंत्री का 3 से 4 बार उस क्षेत्र में प्रचार प्रसार होता है, रोड शो होता है लास्ट में। और अब देखिए वहाँ अब आजसू को भी हल्के में ना ले। जब जेएमएम के लिए मुख्यमंत्री खुद 3 से 4 बार प्रचार प्रसार करते हैं बेबी देवी के लिए, चुनावी मैदान में उतर जाते हैं, तो आजसू को भी कम मत समझिए। आजसू के पास साइलेंट वोटर था, एमआईएम के पास साइलेंट वोटर था। अब तो ये देखिए साइलेंट वोटर था क्योंकि हम जब गांव ग्राम में घूम रहे थे तब पता चल रहा था कि नहीं, एमआईएम के पास जो मुस्लिम महिलाएं थी वो कहीं ना कहीं एमआईएम से जुड़ी हुई थी, क्योंकि ओवैसी के चाहने वाले ज़्यादा तादाद में जब हमने वहाँ सभा में रिपोर्टिंग करना शुरू किया तब वहाँ देखे कि महिलाओं के पास सिर्फ एक ही विकल्प, मुस्लिम महिलाएं ये कह रही थी कि नहीं, हम तो देंगे, तो वहाँ लोकल भाषा में बोलते हैं गुड्डी छाप, गुड्डी पतंग को गुड्डी बोलते हैं, गुड्डी छाप। तो हमने बहुत सारे महिलाओं से पूछा कौन छाप, तो गुड्डी बोले। तो हमको भी थोड़ा अजीब लग रहा था, गुड्डी मतलब, फिर बाद में हमको समझ में आया कि नहीं, गुड्डी वो पतंग को बोल रहे हैं। अच्छा। तो वहाँ और प्लस अब पुरुष में आ जाइए, मुस्लिम में कुछ जेएमएम की ओर था, कुछ एमआईएम के तरफ थे, लेकिन ये जो युवा थे जो असदुद्दीन ओवैसी के सभा में पहुंचे थे तो वो अधिकतर कहीं ना कहीं एमआईएम के तरफ थे। लेकिन कुछ ऐसे तो कहा जा रहा कि पिछले बार का चुनाव सभा हुआ था ओवैसी का तो 24 से 25 हजार आदमी आया था, इस बार 5,000 बहुत मुश्किल से सभा में आया है, तो मतलब ये घटा है, ग्राफ ओवैसी का घटा है साहब। देखिए, ग्राफ घटा है, लेकिन लास्ट दिन जो है मोबिन रिजवी के लिए कम से कम पूरी ताकत झोंक दिया मोबिन रिजवी ने। वहाँ के लिए जहाँ से उसके कार्यकर्ता थे, जो जाहिर सी बात है कि जो कार्यकर्ता आपसे पिछले बार जुड़े हुए हैं तो वो इस बार भी जुड़े हुए रहेंगे। तो कार्यकर्ता देखिए जैसा काम करेगा वैसा वोट मिलेगा। तो अब देखिए उनका वोट कितना आएगा। अगर 10 से 15 हज़ार भी मोबिन रिजवी वोट ले आते हैं, 20,000 भी ले आते हैं, तो ये जेएमएम के लिए समीकरण बिगड़ जाएगा और बढ़ जाएगा। और ये कहीं ना कहीं जेएमएम को इसका नतीजा 2024 में भुगतना पड़ेगा आने वाला लोकसभा के चुनाव में। एक बात ये कर दीजिए क्लियर मेरे दर्शकों को
बहुत से जगह हम भी रिपोर्टिंग के लिए गए तो बहुत से जेएमएम के दर्शक मिल गए, समर्थक मिल गए। वो कह रहे थे इस बार के जो है ना 1 लाख पार होगा, सहानुभूति जुटेगा। जो कि विकास पुरुष थे जगन्नाथ महतो, शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत काम किए हैं प्रदेश के लिए, झारखंड प्रदेश के लिए। देखिए क्या लगता है कि सहानुभूति जनता का सच में जुड़ा है उनके साथ? सुनिए, आप जो कह रहे हैं कि 1 लाख पार हाँ जेएमएम करे, हाँ चूंकि कुल वोट पड़ा है 1,93,000। ये तो आपको मालूम होना चाहिए। हाँ। 1,93,000 वोट पड़े हैं। और देखिए लगभग अब सोच लीजिए कि 6 प्रत्याशी है इसमें। हाँ। अगर मान के चलिए कि अगर 1 लाख से ज़्यादा वोट जेएमएम को मिल जाता है तो आप सोच लीजिए कि आजसू को कितना, जो अहम भूमिका में भी थी वहाँ, फिर एआईएमआईएम को कितना मिलेगा, जो भी अहम भूमिका में थी। जब देखिए मंच से तो सारे पार्टी ये कह रहे थे कि 1 लाख पार, उधर आजसू वाले कह रहे थे कि 1.5 लाख पार। तो अरे भैया, ये तो कहते हैं ना कि ये चुनावी सभा है, वो बोलने का तो इतना बोला जाता है कि उतना करना संभव नहीं होता। आकर्षित करने के लिए कहता है कि 1.5 लाख पार, 2 लाख पार। अब बताइए 3 लाख वोटर है, कोई बोलेगा 6 लाख पार, तो ये संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यही अच्छा, तो लास्ट आकलन क्या कहता है आपको कि ओवैसी की पार्टी वहाँ पर जेएमएम का खेल बिगाड़ पाने में कामयाब हुई है? आपका क्या आकलन लगता है? देखिए, कुछ ना कुछ तो बिगाड़ेगा खेल, क्योंकि लास्ट दिन तक जो धुआंधार प्रचार प्रसार किया था, लास्ट दिन तक बाइक रैली हो, बिहार के भी कई नेताओं को बुलाया गया, झारखंड के हैदराबाद के पूरा टीम पहुंच गई थी, हैदराबाद से बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं इसका फैक्टर दिखेगा। लास्ट दिन जो जिस हिसाब से प्रचार प्रसार चला था, तो इसका फैक्टर जरूर दिखेगा। और देखिए जेएमएम के लिए अगर ये आपको बता चुके हैं कि 15 से 20 हज़ार वोट भी अगर मोबिन रिजवी के हाथों में चला जाता है तो जेएमएम के लिए समझ लीजिए कि खेला बिगड़ जाएगा और वहाँ पर एआईएमआईएम कामयाब हो जाएगा। वो अपने मकसद फिर तो आजसू के लिए बल्ले बल्ले की खबरें हैं। हाँ, आजसू के लिए तो फिर बल्ले बल्ले की खबरें हो जाएगा और वहाँ पे आजसू एक अहम भूमिका में आ जाएगी, है ना। हाँ, अब बस दिलचस्प देखना है डुमरी की जनता। कुछ ही घंटे बच गया है, कुछ ही घंटे के बाद तो पता चल ही जाएगा डुमरी की जनता ने किसको अपना वोट दिया है। तो चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे आफ्ताब जी, इनका एक आकलन कह रहा है कि मोबिन रिजवी अगर 10, 15, 20 हज़ार वोट लाने में अगर सक्षम हो जाते हैं, अगर उधर वो अपना कन्वर्ट कर पाए हैं, तो जेएमएम का कहीं ना कहीं गेम बिगड़ गया है। अब लेकिन दिलचस्प बात ये होगा, देखना ये होगा दिलचस्प कि डुमरी की जनता क्या हकीकत में फिर से जो है ना ओवैसी की पार्टी से कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, मोबिन रिजवी की तरफ मुस्लिम मतदाता गए, या फिर वन साइडेड जेएमएम बेबी देवी की तरफ अपना समर्थन दिए हैं। तो आप हम दोनों के इन विश्लेषण को कैसे देखते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जो है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं कहीं दूसरी जगह पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।